जय हिंद। आजकल हर एक इंसान गैस, एसिडिटी और पेट की जलन से परेशान होते ही रहते हैं और डॉक्टर से बिना प्रिस्क्रिप्शन लिए ही अपनी मन मुताबिक किसी भी फार्मेसी स्टोर से कोई ना कोई दवा जरूर लेते हैं और शायद ठीक भी हो जाते हैं। और इन दवाओं में से सबसे पहले जिस दवा की नाम आता है वो आता है पांडी कैप्सूल की। लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि पांडी कैप्सूल सिर्फ एसिडिटी के लिए ही नहीं, बल्कि इसके अंदर और भी कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो स्टमक की डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह कंट्रोल करते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे कि ये कैप्सूल होती क्या है, किस किस बीमार में काम आती है, कब और कैसे लेना चाहिए और कितनी दिन तक लिया जा सकता है। इसके साथ ही क्या क्या फायदा और क्या क्या नुकसान है, किन किन दवाओं के साथ नहीं लेना चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतने पड़ते हैं। साथ ही वीडियो की लास्ट में कुछ ऐसी टिप्स भी बताऊंगा जिसे आप बिना दवा लिए ही गैस्ट्रिक को खत्म कर सकते हो। वीडियो बहुत जानकार होने वाली है, अंत तक जरूर देखिए और वीडियो अच्छी लगी तो इसमें एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओरिजिनल रेमेडी केयर। दोस्तों, मेरा नाम है डीआर एक्सरमान और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि ये कैप्सूल होती क्या है। पांडी कैप्सूल एल्केम लैबोरेटरीज द्वारा बनाया गया है, जो इंडिया के जाने माने टॉप कंपनी में से एक है। ये एक एंटी अल्सर ड्रग्स यानी गैस की दवा है जिसमें दो तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक होता है पेंटोप्राजोल 40 mg और दूसरा होता है डोम्पेरिडोन 30 mg। इनमें से पेंटोप्राजोल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग यानी पीपीआई ड्रग है जो स्टमक के भीतर एसिड बनना कम कर देता है, और डोम्पेरिडोन एक एंटीमेटिक ड्रग जो गैस रिलेटेड वोमिटिंग्स को कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं कि इस कैप्सूल को किन किन बीमार में दिया जाता है। आमतौर पर पांडी कैप्सूल गैस और एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स द्वारा दिया जाता है। अगर स्टमक में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो पेट या शरीर में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, जैसे कि पेट में गैस और जलन होना, दर्द के साथ उल्टी होना, खट्टी ढेकर आना, खाना इसे गैस यानी आहार नली में जमा हुआ महसूस होना, और इन सब प्रॉब्लम्स को ही खत्म करने के लिए पांडी कैप्सूल दिया जाता है। कई बार उन पेशेंट्स को भी दिया जाता है जो ज़्यादा से ज़्यादा पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं, क्योंकि इन दवाओं से स्टमक में ज़्यादा गैस और अल्सर बनने का चांस हो जाता है। इसके अलावा जब गैस की वजह से सीने पे दर्द, कंधे पे दर्द, इंडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तब भी डॉक्टर्स पांडी कैप्सूल लेने के लिए सलाह देते हैं। पांडी कैप्सूल कब और कैसे लेना चाहिए। अक्सर रोज सुबह खाली पेट एक ही कैप्सूल लेना चाहिए, पर एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाए तो डॉक्टर ट्वाइस डेली भी दे सकता है। लेकिन दिन में एक बार हो या 2 बार हमेशा खाली पेट ही लेना चाहिए, यानी सुबह खाली पेट और शाम खाना खाने से पहले। साइड इफेक्ट्स यानी नुकसान। अगर वेरी सिंपल में बात करें तो पांडी कैप्सूल के कोई नुकसान दिखने को नहीं मिलते हैं, पर कुछ कुछ केसेस में सिर दर्द, मुंह सूख जाना, हल्का पेट खराब होना, थकान या कमजोरी महसूस होना, एलर्जिक रैशेस यानी खुजली जैसा महसूस होना दिखाई पड़ सकता है, जो हजारों में 1 या 2 लोगों को ही दिखने को मिलते हैं, पर ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। फिर भी एलर्जिक रैशेस या सोइलिंग सिम्टम्स फेस पर दिख जाए तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। ड्यूरेशन यानी कितनी लंबे समय तक लिया जा सकता है। ड्यूरेशन की बात करते हैं डॉक्टर पेशेंट के हालत पर ही डिपेंड करके प्रेस्क्राइब करता है, बट जनरली सिंपल एसिडिटी में 1 से 2 हफ्ता, अल्सर या गैस्ट्रिटिस में 1 से 2 महीना और क्रोनिक रिफ्लक्सेस में 3 से 6 महीने के लिए भी दे सकता है। पर 6 महीने से भी ज़्यादा वक्त के लिए लेना पड़े तो पांडी पर डिपेंडेंसी भी बढ़ सकती है, यानी और कोई गैस की दवा के असर कम हो सकती है और कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी से हड्डियाँ कमजोरी, खून की कमियाँ जैसा कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं। इसीलिए लंबे समय के लिए लेना पड़े तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। प्रिकॉशंस। पांडी कैप्सूल लेने से पहले कुछ बातें जरूर ध्यान रखना चाहिए, वो मैं आगे बारी बारी से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे विनती करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बीमारियों के बारे में, दवाओं के बारे में, उनका फायदा या नुकसान के बारे में और उन्हीं नुकसान से बचने का तरीका जैसे हर तरह की जानकारी देता रहता हूँ। चलिए वीडियो आगे बढ़ते हैं। पांडी कैप्सूल लेने से पहले हमेशा इन बातों को जरूर ध्यान रखिए, जैसे कि अगर आपको लीवर या किडनी प्रॉब्लम है, या तो आप प्रेग्नेंट हो या ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हो, या तो हार्ट की रिथ प्रॉब्लम है या लो पोटेशियम लेवल है, पांडी कैप्सूल लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको बीपी, डायबिटीज या थायराइड जैसे कॉमन बीमारी की रेगुलर मेडिकेशन चल रही है तो भी डॉक्टर को बताइए, ताकि कोई इंटरेक्शन ना करे। अगर आपको पांडी कैप्सूल लंबे समय के लिए ले रहे हैं तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन B12 की लेवल जरूर जांच करें। ड्रग इंटरेक्शंस यानी किन किन मेडिसिन के साथ नहीं लेना चाहिए। पांडी कैप्सूल ज़्यादातर दवा के साथ रिएक्शन तो नहीं करता है, पर कुछ कुछ दवा के साथ इंटरेक्ट जरूर कर सकता है, यानी उसकी एक्शन को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। जैसे कि एंटीफंगल ड्रग्स लाइक केटोकनाजोल, इट्राकनाजोल, फ्लूगनाजोल, एंटीबायोटिक ड्रग्स लाइक एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, कार्डियक ड्रग्स लाइक डिजिक्सोनिन और डियोक्सिनिन, और एंटासिड हो या सुग्रालफेट। इन दवा के साथ पांडी कैप्सूल लेते वक्त हमेशा थोड़ा गैप रखिए ताकि दोनों प्रॉपरली काम करें। प्राइस या कीमत। प्राइस या कीमत की बात करें तो एक स्ट्रिप में 15 कैप्सूल्स होते हैं, जिसकी कीमत 254 रुपया है, यानी एक कैप्सूल की कीमत तकरीबन 16 से 17 रुपया हो जाता है। मार्केट में कुछ और भी सब्स्टिट्यूट्स भी मिल जाते हैं जो थोड़े सस्ते भी हो सकते हैं, जिस पर मैंने एक साथ सारे सब्स्टिट्यूट को एक्सप्लेन करके इस वीडियो को बनाया है। अगर आप चाहे तो ऊपर लेफ्ट कॉर्नर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन सेम सल्ट यानी कंपोजिशन एक ही होते हैं, तो उन्हें भी डॉक्टर्स की सलाह से आप ले सकते हैं। लाइफ स्टाइल टिप्स और एसिडिटी कंट्रोल। सिर्फ मेडिसिन लेने से ही नहीं, कुछ हैबिट्स बदलने से भी एसिडिटी कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि खाना खाने के बाद तुरंत पानी ना ले, आधा घंटा बाद ही ले लीजिए। रात में देर से खाना खाने से बचे। ऑयली, स्पाइसी और जंक फूड कम करें। स्ट्रेस और टेंशन कम करें। स्मोकिंग और एल्कोहल बंद करें। वाटर इंटेक बढ़ाइए और हमेशा बैठ के ही पानी पिए।
ये छोटी सी चीज़ें आपको पानी पर डिपेंडेंसी से ज़रूर बचाएंगे। तो दोस्तों, एसिडिटी, गैस और डाइजेशन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए पानी डी कैप्सूल तो एक सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन है, लेकिन याद रखिए हर बॉडी अलग होती है, इसलिए इस मेडिसिन को सिर्फ डॉक्टर की गाइडेंस में ही लेना चाहिए और आपका फोकस सिर्फ दवा पर नहीं बल्कि अपनी डाइट और लाइफ स्टाइल पर भी होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको और भी मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।